वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस वीडियो के अंदर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है दैट इज नथिंग बट फिलेट स्ट्रक्चर इन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो अपना आज का टाइटल है इस वीडियो का हाउ टू ड्रॉ फिलेट स्ट्रक्चर इन आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द फिलेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप एक 3D व्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो इस वीडियो में आप अगर देखोगे द ब्लू कलर शेड कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपर लेफ्ट कॉर्नर बॉटम के दो कॉर्नर यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, जो कि कॉर्नर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। बट अपर राइट कॉर्नर यहाँ पे अगर आप ये येलो शेड को देखोगे, येलो पोर्शन को, सो दैट इज एक्चुअली द कर्व इन नेचर। ओके, सो दैट कर्व पोर्शन एट वन ऑफ द कॉर्नर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फिलेट स्ट्रक्चर। और इस फिलेट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है बेसिक वन डायमेंशन दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस। मतलब इस जो कर्व पोर्शन है ये एक्चुअल में 1/4 पोर्शन होता है सर्कल का, जिसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, तो वन ऑफ द सेक्टर है, तो उसका जो कर्व नेचर क्रिएट करने के लिए हमें रेडियस रिक्वायर्ड है। सो द रेडियस शुड बी नोन टू अस सो दैट वी कैन क्रिएट द फिलेट स्ट्रक्चर। तो ये जो फिलेट स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना होता है डिपेंड है हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर लर्न करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है जो क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब एक्चुअल में दिया जाता है 2D डायग्राम। दैट 2D डायग्राम इज कॉल्ड एज ऑर्थोग्राफिक व्यू। ओके, तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया है विच इज नथिंग बट फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जो कि हमने अभी 3D व्यू में देखा था। तो इस ऑब्जेक्ट से हमें पता करना होता है व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रंट व्यू में हमें जनरली लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल डायमेंशन देखोगे फ्रंट व्यू में, तो ये इक्वल है 80 mm से, मतलब टोटल लेंथ हो गया ऑब्जेक्ट का 80 mm। टोटल हाइट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये हो गया 60 mm। और जो टॉप व्यू होता है वहां से हमें पता चलता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लेंथ ऑलवेज सेम रहेगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू में, तो दोनों में से एक ही जगह पे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये टॉप व्यू में हमें थर्ड डायमेंशन जो पता चल रहा है दैट इज द विड्थ 20 mm। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ 3D। ओके, जो कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू का जो आउटपुट है, मतलब उसका फाइनल आंसर रहेगा। हमें इस 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करना है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो दो अपर कॉर्नर है, हमें क्वेश्चन में दिए दो अपर कॉर्नर, पर इस 3D व्यू में एक ही साइड दिखा है। तो जब हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे तो अपर के दोनों भी कॉर्नर हमें फिलेट स्ट्रक्चर से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फिलेट स्ट्रक्चर है उसका जो रेडियस दिया है फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट इट इज हैविंग R20 मतलब रेडियस ऑफ दिस फिलेट, एंड इट इज मेंशन एट वन एंड ओनली। तो इसका मीनिंग हो गया एट बोथ द एंड द सेम मेजरमेंट्स आर देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल या ड्रॉ द फिलेट इन द आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहला स्टेप है हमें जो 2D को 3D कन्वर्ट करना है, दैट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग का हमें प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट होगा हॉरिजेंटल लाइन, जो कि अपना रेफरेंस लाइन होगा, और वहाँ पे हमें एक ओरिजिन पॉइंट मेंशन करना है। उस ओरिजिन पॉइंट से हमें एक लेफ्ट साइड में 30 डिग्री लाइन और राइट साइड में 30 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है एज पर द प्रोसेस ऑफ आइसोमेट्रिक। देन vertical line also we have to create here. So these are the three isometric axes that we have to create from the origin. देन द नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसके अंदर जो 3 डायमेंशन हमें पता चले लेंथ हाइट एंड विड्थ, तो हमें लेंथ को रिप्रेजेंट करना है आइदर राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन या लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन लाइन, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो अपने हर एक आइसोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा वहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट दिया है इट इज इन द फ्रंट व्यू लोअर राइट कॉर्नर। तो हमें जस्ट इमेजिन करना है इस फ्रंट व्यू का हमने एज इट इज स्ट्रक्चर यहाँ पे मैच करना है इस ओरिजिन पॉइंट से। तो अगर हम ये ओरिजिन और ये ओरिजिन अगर मैच करेंगे तो फ्रंट व्यू का जो लेंथ है इट विल गोज ऑन द लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन लाइन। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि लेंथ जो है 80 mm हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। विड्थ जो होगा राइट साइड की इंक्लिनेशन लाइन 20 mm, और वर्टिकली हमें रिप्रेजेंट करना है टोटल 60 mm हाइट। तो सबसे पहले इन 3 डायमेंशन का यूज करके हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है आइसोमेट्रिक व्यू का। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ इनटू हाइट इन द फर्स्ट प्लेन। ओके, सेकंड जो हमें विड्थ ये हो गया आपके डायमेंशन 80 mm बाय 60 mm हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसका आउटलाइन बॉक्स एट वन सरफेस। देन द विड्थ 20 mm ऑन द राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन, ये रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ से हाइट रिप्रेजेंट किया है 60 mm। देन
यहाँ पे लेंथ, इस कॉर्नर पॉइंट से लेंथ रिप्रेजेंट होगा, और इस तरीके से हमें 3 डायमेंशंस 60, 80 एंड 20 को यूज करके एक आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है, सो दैट हमें पता चलेगा इस बॉक्स के अंदर ही अपना आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट होता है। ओके, तो ये हो गया द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द रेफरेंस लाइन एंड ओरिजिन पॉइंट बाय मेकिंग द यूज ऑफ 3 डायमेंशन। हमें यहाँ पे आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर आउटलाइन विजिबल है, हमें उस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बॉटम का 80 mm का लाइन विजिबल होगा, हमें बॉटम का 80 mm लाइन यहाँ पे क्रिएट करना है। देन टोटल हाइट है 60 mm, तो ये रेडियस वाला जो पोर्शन होता है फ्रॉम टॉप पोर्शन टू अप टू दिस पोर्शन, मतलब इस इस पॉइंट से तो यहाँ तक अपना हाइट हो जाएगा 20 mm, जो कि रेडियस के सिमिलर होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा इट इज नथिंग बट 40 mm। तो हमें क्या करना है, 40 mm के दो हाइट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने विच विल रिप्रेजेंट द हाइट। तो ये दो एंड पॉइंट से, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से और इस कॉर्नर पॉइंट से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ये जो 40 mm हाइट रिप्रेजेंट करने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे क्रिएट करना है हमें R20 का आर्क। ओके, जो 1/4 सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। बट ये नॉर्मली 2D डायग्राम में हम कंपास यूज करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट वाइल क्रिएटिंग इट इन द आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे ऑलरेडी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन की लाइन होते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बाय यूजिंग कंपास यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसका जो प्रोसीजर है, व्हाटएवर में बी द रेडियस ऑफ द फिलेट इज गिवन, जो रेडियस है फिलेट का, तो यहाँ पे हमें उस कॉर्नर पॉइंट, मतलब ये अपर राइट कॉर्नर में एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, ये जो कर्व पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या करना है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर राइट कॉर्नर, तो ये कॉर्नर पॉइंट है। तो इस कॉर्नर पॉइंट से जो रेडियस का डिस्टेंस है उतना हमें डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन वर्टिकल लाइन एंड ऑन द लेफ्ट साइड इंक्लिनेशन लाइन, यहाँ पे दो साइड में कॉर्नर पॉइंट से 20 mm का डिस्टेंस मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने वो डिस्टेंस मार्क किया है, 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट, 20 mm फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो इस 2 पॉइंट से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से ये जो लाइन रहेगा जो 80 mm का है, उसको हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ से भी हमें इस वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है, ये जो दो लाइन रहेंगे ये परपेंडिकुलर रहेंगे आफ्टर लोकेटिंग द 20 mm डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपरली हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो दो पॉइंट आ चुके हैं 20 mm के बाद, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं टू परपेंडिकुलर लाइंस बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ स्केल और ड्राफ्टर स्केल। तो ये हो गया आपके लाइट शेड के दो लाइन, प्रोजेक्शन लाइंस परपेंडिकुलर टू द रिस्पेक्टिव एज, और उसको एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द सेंटर टू ड्रॉ द आर्क इन आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब हमें कंपास का यूज यहाँ पे भी करना है, बट डायरेक्टली 20 mm हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एज टू द दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इतना जो डिस्टेंस है हमें कंपास में ही कंसीडर करके मेजर करके, एंड बाय यूजिंग दिस पॉइंट एज अ सेंटर, हमें इन दो लाइन के बीच में आर्क ड्रॉ करना है, एंड दैट आर्क विल बी लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द फिलेट स्ट्रक्चर एट वन सरफेस। मतलब ये फ्रंट वाला सरफेस हो गया, सिमिलरली रेयर साइड वाले सरफेस पे भी हमें करना है, सो दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। तो ये हो गया 40 mm फ्रॉम द राइट साइड, उसके बाद ये कर्व R20 का, और उसके बाद टॉप में हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे टॉप में हॉरिजेंटल लाइन, अगेन द टोटल लेंथ इज 80। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 20 mm, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 60 mm। ओके, सॉरी 40 mm, और उसके बाद R20 mm, मतलब 20 40 20, ये हो गया टोटल लेंथ अपना 80 mm का। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो लेफ्ट साइड में भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, फिलेट है, जिसका रेडियस 20 mm है। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पे इस पोर्शन से हमें 20 mm का डिस्टेंस हमने एक्चुअल में बॉटम साइड से काउंट किया था, तो हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे टॉप साइड से मार्क किया है। तो ये हो गया 20 mm डाउनवर्ड और 20 mm टूवर्ड्स राइट साइड। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इस पॉइंट से भी हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने हैं। द फर्स्ट लाइन इज दिस वन एंड द सेकंड लाइन, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द सेंटर पॉइंट फॉर क्रिएटिंग दिस लेफ्ट साइड आर्क दैट इज एक्चुअली फिलेट इन द 3D व्यू। तो हमें क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक कंपास में डिस्टेंस मेजर करना है, और बिटवीन दीज टू लाइन वी हैव टू ड्रॉ आर्क इन दिस वे। तो ये हो गए दो फिलेट एट अपर राइट कॉर्नर एंड लेफ्ट कॉर्नर
एट वन सरफेस ओनली। अभी यहाँ पे अपना विड्थ है 20 mm, तो बैक साइड के सरफेस पे भी हमें सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो उसके लिए प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें बॉटम का विड्थ 20 mm बॉटम से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद यहाँ तक जो डिस्टेंस अपना बनेगा, जो हाइट बनेगा, उसका हमें रिप्रेजेंट करना है। देन यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप, जो सेंटर पॉइंट शिफ्टिंग, मतलब यहाँ पे दो तरीके से हम इस नेक्स्ट सरफेस पे या रेयर साइड के सरफेस पे ये फिलेट स्ट्रक्चर या आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। द सेम प्रोसीजर इस 20 mm से परपेंडिकुलर लाइन टू द एज, और इस 20 mm से परपेंडिकुलर लाइन, और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहां से उतना डिस्टेंस एज ए रेडियस कंसिडर करके हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। या द सेकंड मेथड इज सेंटर पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। सेंटर पॉइंट शिफ्टिंग मीन्स अलोंग द विड्थ, ये जो विड्थ है 20 mm, उसको पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम द फर्स्ट सेंटर ऑफ द आर्क, मतलब ये जो आर्क है वहां से हमें एक पैरेलल लाइन टू द राइट साइड इंक्लाइन, और उसका लेंथ कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स वी हैव टू draw a line which is parallel to the right side inclination and mark a point at a distance of 20 mm similar to the width। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। और ये नया जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये रहेगा अपना सेंटर पॉइंट फॉर क्रिएटिंग द आर्क एट द रियर साइड। और उसके लिए रेडियस क्या रहेगा, द रेडियस विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट आर्क, मतलब फर्स्ट आर्क का जो रेडियस है वही रेडियस कंपास में हमें यूज करना है, बट न्यू सेंटर पॉइंट, एंड वी हैव टू ड्रॉ द आर्क बिटवीन दीज टू लाइन। तो ये हो गया अपना कर्व पोर्शन एट रेयर साइड सरफेस या फिलेट, या you can say that arc at the rear side surface in 3D view। okay, then ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें आर्क ड्रॉ करना है, पर यहाँ पे एक अलग प्रोसीजर है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो आर्क ड्रॉ करेंगे उसके पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट सरफेस पे या इनिशियल फ्रंट वाले सरफेस पे जो आर्क क्रिएट हो चुका है वहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अप्रोक्सीमेट लेंथ पे। तो यू कैन ऑब्जर्व, इसको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ही अपना आर्क बनेगा। और उसके लिए भी हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट शिफ्ट, मतलब इस पॉइंट से, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट से 20 mm डिस्टेंस तक अलोंग द विड्थ हमें मार्क करना है नया पॉइंट। और बाय यूजिंग द सेम प्रीवियस आर्क का रेडियस, मतलब अभी यहाँ पे रेडियस का डिस्टेंस अलग रहेगा, तो ये डिस्टेंस रेडियस, बट न्यू सेंटर पॉइंट शिफ्ट करने के बाद आने वाला जो सेंटर पॉइंट है वहां से हमें आर्क ड्रॉ करना है एट द रियर साइड सरफेस। तो यहाँ पे पूरा आर्क ड्रॉ नहीं होगा, दैट आर्क विल बी बिटवीन दिस राइट साइड इंक्लिनेशन लाइन एंड लेफ्ट साइड दिस टेंजेंट लाइन टू द प्रीवियस आर्क। तो इन दोनों के बीच में ही ये स्मॉलर साइज का आर्क ड्रॉ होगा। सो इन दिस वे वी हैव टू complete the structure of fillet at upper two corner in the 3D view। okay, so सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होता है, तो हमें जहां जहां पे भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा 3D व्यू में, उसको क्रिएट करने के लिए सेम परपेंडिकुलर लाइन का प्रोसीजर यूज करना है। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। द प्रोसेस ऑफ फिलेट ड्राइंग आल्सो अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू बाय टेकिंग इट इन द कंसिडरेशन। सो इफ अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके क्यूरीज होंगे, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, so I will try to give the answer for that। okay, so thank you so much for watching the video।